हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, पिछले टाइम पे थ्योरम 2 हुई थी और थ्योरम नंबर अब 3 देखिए। दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सब स्पेस ऑफ V इज AB belongs to F and alpha beta belongs to W implies ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। तो इसमें ये कहना चाह रहा है ये W को सब स्पेस लेके चलिए, इस कंडीशन को ट्रू दिखाइए, सिद्ध करिए। W को क्या लेके चलिए? सब स्पेस। और जो सब स्पेस होगा तो वो खुद क्या भी होगा? वेक्टर स्पेस भी होगा। मैंने आपको सब स्पेस की डेफिनेशन में बताया, कोई W सेट क्या कहलाता है? सब स्पेस कहलाता है। किसी सेट किसका कहलाता है? V का कहलाता है। यहाँ देखिए, पीछे भैया यहाँ देखिए, यदि ये सबसेट किसका हो? V का। V क्या है? कोई वेक्टर स्पेस है, तो W इसका सब स्पेस कहलाएगा यदि इसका सबसेट हो और W खुद क्या हो? वेक्टर स्पेस हो। तो W सब स्पेस कहलाता है किसका? V का कहलाता है। तो क्या सिद्ध करना है इस थ्योरम में? क्या कहना चाह रहा है? W को क्या लेके चलिए? एक बार सब स्पेस लेके चलिए, इस कंडीशन को ट्रू दिखाइए, और एक बार सफिशिएंट कंडीशन में इस कंडीशन को क्या मान के चलिए? ट्रू मान के चलिए, और उसे क्या दिखाइए? सब स्पेस ला के दिखाइए। तो चलिए, मैंने पहले लिख दिया दी कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसमें मान लीजिए लेट W इज अ सब स्पेस ऑफ किसका है? V का। V का कह दो या VF का कह दो। V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। देखिए, जब V सब स्पेस VF का है, देन W इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये क्या भी होगा? एक ये वेक्टर स्पेस भी होगा, और जब ये वेक्टर स्पेस भी होगा तो 10 कंडीशंस को फॉलो करेगा ही करेगा ये, ठीक है। और 10 कंडीशन में हमें तो अभी देखिए किसकी ज़रूरत है? हमें तो ये देखना ए अल्फा किस में मिलना चाहिए? W में। बी बीटा किस में मिलना चाहिए? W में। और क्लोजर प्रॉपर्टी से ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में ला कर दिखाना हमें? W में। तो देखिए, जब ये वेक्टर स्पेस है W, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? ठीक है। तो जब ये W वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो W वेक्टर स्पेस है, तो ये मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? लेट A किसको बिलोंग करता है? F को। और अल्फा किसको बिलोंग करता है? W को। तो A अल्फा किसको बिलोंग करेगा? कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भाई बात तुम्हें समझ में क्या आनी चाहिए? W हम क्या लेकर चल रहे? सब स्पेस लेकर चल रहे। तो बस केवल एक कंडीशन ये ला कर दिखानी हमें। एक बार सफिशिएंट कंडीशन लेंगे, इस लाइन को ट्रू मान लेंगे, तो W को क्या ला कर दिखाना? सब स्पेस ला कर दिखाना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? भाई W क्या है? सब स्पेस है, तो W खुद क्या भी होगा? वेक्टर स्पेस भी होगा। और वेक्टर स्पेस होगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये मैंने ये लिख दिया, एंड क्या मानूं मैं? B बिलोंग्स टू F, बीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा यहाँ से? B बीटा बिलोंग करेगा किसको? ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही। बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये बताइए नाउ, अब ए अल्फा किसको बिलोंग कर रहा? ए अल्फा किसको बिलोंग कर रहा? बी बीटा किसको बिलोंग कर रहा? बी बीटा भी बिलोंग कर रहा किसको? W को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग कर जाएगा किसको? ये बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है?
क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? अल्फा बिलोंग करे डब्लू को, बीटा बिलोंग करे डब्लू को, तो क्या आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। तो अल्फा की जगह कौन है यहाँ पे? ए अल्फा बिलोंग करता है डब्लू को, बी बीटा बिलोंग करता है। तो दोनों का जो सम है, जो योगफल है, वो किसको बिलोंग करेगा? डब्लू को। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से करा हमने? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। 10 इस प्रकार ये बताइए ए और बी किससे बिलोंग कर रहे थे? अल्फा बीटा किसको बिलोंग कर रहे थे? अल्फा बीटा किसको बिलोंग कर रहे थे? डब्लू को। लाग क्या दिया हमने? ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू। तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अब क्या सेटिस्फाई करना हमें? इस कंडीशन को ट्रू मानना, डब्लू को क्या ला कर दिखाना? सब स्पेस ला कर दिखाना। हाँ, मतलब वेक्टर स्पेस ही ला कर दिखाना। वेक्टर स्पेस आ जाएगा तो वो सब स्पेस हो ही जाएगा। तो मतलब 10 कंडीशन सेटिस्फाई करा के दिखानी है। तो कंडीशन हमें क्या दिखानी? सफिशिएंट दिखानी। तो अब क्या हम क्या मान लेंगे? लेट ए बी किसको बिलोंग करते हैं? एफ को। एंड अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं? तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। तो इस कंडीशन को हम क्या मान लेंगे? ट्रू। तो डब्लू को हमें क्या दिखाना? सब स्पेस दिखाना। तो सब स्पेस दिखाना तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा? वेक्टर स्पेस दिखाना पड़ेगा। तो कितनी कंडीशन दिखानी पड़ेंगी हमें? 10 कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे इसमें? टेकिंग जो ये कांस्टेंट है, ए बी का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसमें ए बराबर 1 ले लूँगा और बी बराबर भी ले लूँगा 1। एक मिनट देखिए, ए बराबर 1 और बी बराबर क्या लूँगा? 1। तो 1 इंटू अल्फ़ा और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से? जब मैं इनको 1 लूँगा तो 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा बिलोंग करेगा किसको? डब्लू को। और 1 इंटू अल्फ़ा किसके बराबर? ये अल्फ़ा ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। तो डब्लू इज़ क्लोज्ड, डब्लू इज़ क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए जैसे कल की थ्योरम सेकंड में करा था, इससे पिछले वाले लेक्चर में, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसमें हमें 3 कंडीशन ट्रू दिखानी। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी, एक कौन सी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये दिखाना है। और एक ही क्लोजर प्रॉपर्टी। बाकी लिख देते हैं कि वे होल्ड करती हैं किस में? बी में होल्ड करती हैं, तो डब्लू में भी ये होल्ड करेंगी। चलिए लिख देता हूँ मैं इसको। अभी तो हमने एक प्रॉपर्टी दिखा दी। अब देखिए इसमें ए बी अपने पास से ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हम टेकिंग ए इज इक्वल टू ले लीजिए -1 ले लीजिए और बी इज इक्वल टू कितना ले लीजिए? 0 रखना उसमें कंडीशन में। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? -1 अल्फ़ा और वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। बिलोंग्स टू डब्लू तो क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू, माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू। तो कौन एग्जिस्ट कर गया? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। भाई अल्फ़ा बिलोंग करता है और माइनस अल्फ़ा भी बिलोंग कर जाए तो इसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो 10 इस प्रकार दी एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक बार लेना भैया टेकिंग ए बराबर कितना लेना? 0 और बी बराबर भी क्या लेना? 0। तो कितना हो जाएगा? 0 अल्फ़ा प्लस 0 बीटा बराबर 0 प्लस 0 ही ना आ जाएगा।
और बराबर 0 ये बिलोंग करता है, और 0 क्या होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इतना करिए अभी। चलिए इसके आगे लिखिए, इसके आगे लिखिए सिंस द एलिमेंट्स ऑफ W, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ W आर द एलिमेंट्स in V, therefore since the elements W, जो एलिमेंट्स किस में हैं W में, तो वही एलिमेंट किस में भी हैं V में भी हैं। therefore W is commutative and associative with respect to the addition। भैया अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज में सिद्ध करी, पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी सिद्ध करी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के बाद कौन सी प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोमोडेटिव और एसोसिएटिव। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 5 प्रॉपर्टी होगी, तो W क्या हो जाएगा? अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस W इज एन अबिलियन ग्रुप, abelian group with respect to addition। ठीक है, इसके बाद छठी प्रॉपर्टी कौन सी आती है? छठी प्रॉपर्टी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तुम ये मान लीजिए, इसमें बीटा बराबर 0 मान लीजिए। 0 वेक्टर है, थोड़ा डार्क सा कर दिया मैंने, बिलोंग करता है W को। ये तो आपको पता ही होगा, 0 बिलोंग करता है किसको? W को। अब ये बताइए, इसमें हमारे पास जो कंडीशन है, मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ला के दिखाना, तो ये अल्फ़ा किस में ला के दिखाना? W में। तो ये बताइए, ए अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं? 0 वेक्टर बिलोंग करता है किसको? W को। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ए अल्फ़ा बिलोंग कर गया W, तो W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W इज क्लोज्ड विद respect to स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब कितनी पोस्टुलेट्स बची इसमें? 4 बची ना, तो 4 को उसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि चलो करिए, इतना लिख देता हूँ मैं, और आगे जैसे पिछली थ्योरम में किया था उस तरीके से लिख देंगे इनको। ठीक है, तो यही लाइन लिख देना आगे, क्या? द रिमेनिंग postulates ऑफ अ वेक्टर स्पेस विल होल्ड, किस में होल्ड करेंगी? ये W में होल्ड करेंगी। W में क्यों होल्ड करेंगी? सिंस दे होल्ड इन V, क्योंकि ये होल्ड करती हैं किस में? सिंस द रिमेनिंग postulates ऑफ ए वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन V, सिंस दे होल्ड इन V, क्योंकि ये V में होल्ड करती हैं। तो हैंस, तो सारी कंडीशन ही होगी, W इज अ सब स्पेस
ऑफ किसका है ये, वी का। तो इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 9 देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। W इज ऑफ ऑर्डर ट्राइड्स, एक बार बुक में देखना, दी सेट W, दी सेट बुक में देखो पेज 14 पे, ऑर्डर ट्राइड्स जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट है A1 A2 0, वेयर A1 A2 किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, इज अ सब स्पेस ऑफ किसका दिखाना, V3F का। भाई V3F का मतलब ये होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मतलब भाई जैसे मान लीजिए V2F होता तो इसके अंदर जो ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर होते A1 A2। मान लिया V3 है तो इसके अंदर ऑर्डर ट्राइड्स किस तरह के एलिमेंट, उसने 0 दे रखा हो तीसरे वाला, और जहाँ A1 A2 किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, तो इसको हमें सब स्पेस दिखाना। वैसे तो सब स्पेस के लिए कितनी कंडीशन दिखानी होती थी हमें, 10। पर अब देखिए अभी हम एक थ्योरम पढ़ के आए, एक थ्योरम क्या पढ़ के आए हम, W सब स्पेस हो जाएगा यदि ए बी किसको बिलोंग करते हों, F को, और अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग करते हों, और क्या आ जाए अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ये बिलोंग कर जाए किसको, W को, तो W सब स्पेस हो जाएगा। अब हमने एक थ्योरम पढ़ लिया, अब हमें 10 कंडीशन सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो इसे देख के हम कह सकते हैं W क्या है, सब स्पेस है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए वही समझ तो गई, W के अंदर ऑर्डर ट्राइड्स हैं, इस तरह के एलिमेंट हैं। यहाँ देखो आर्यन, W के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, A1 A2 किसके एलिमेंट है, फील्ड के, तो इसे हमें क्या ला कर दिखाना, सब स्पेस ला कर दिखाना। ठीक है, W को सब स्पेस किसका ला कर दिखाना, V3F का ला कर दिखाना। तो ये W ना एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो लिखेंगे सिंस वो W इज ए नॉन एम्प्टी सेट, W इज अ नॉन एम्प्टी सेट सिंस कम से कम 0 तो बिलोंग करेगा ही W को, तो W कैसा है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब 2 एलिमेंट ले लीजिए, लेट एक मान लीजिए अल्फ़ा, अल्फ़ा में मान लीजिए A1 A2 कोमा 0 बिलोंग करता है किसको, W को। दूसरा बीटा मान लीजिए, बीटा क्या मान लीजिए, B1 B2 कोमा 0, ये भी बिलोंग करता है किसको, W को। 2 एलिमेंट फील्ड के मान लीजिए, एंड ए बी बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को। तो अब जो मैं मान निकाल लूँगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकाल लूँगा, और उसे देखूँगा वो W के अंदर है या नहीं है। यदि ये बिलोंग कर गया कौन, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग कर गया किसको, तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो चलिए मैं जो मान निकाल लूँगा नाउ, ए अल्फ़ा प्लस किसका मान निकाल लूँगा, बी बीटा। ए यहाँ देखो अल्फ़ा का मान रख दूँ, A1 A2 0 प्लस बोलिए B1 B2 0 गुणा करना A1 A2 0 ही हो जाएगा, B1 B2 0 जोड़ना इनको, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 0 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। अब एक बात बताओ, जो फील्ड है भाई ये A1 A2, ठीक है, लिख देना यहाँ पे वेयर
जो ये A1 A2 एलिमेंट है, वेयर कौन कौन, A1 A2 और कौन कौन V1 V2, ये किसके एलिमेंट है, ये फील्ड के एलिमेंट हैं। एक बात सोचो, जब A फील्ड का एलिमेंट है, A किसका एलिमेंट है, फील्ड का, और A1 भी किसका एलिमेंट है, फील्ड का, तो ये बात हम जानते हैं A1 भी किस में मिलेगा, और इसे भी जोड़ेंगे तो ये भी किस में मिलेगा, फील्ड में, ये भी किस में मिलेगा, फील्ड में। ये फील्ड का हो, ये फील्ड का, मतलब उसी तरह का एलिमेंट आ गया, ये उसी तरह का एलिमेंट आ गया, तो ये किस में मिलेगा, W में मिलेगा। W में क्यों मिलेगा, सिंस A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 ये बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को बिलोंग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये एक बार वो समझ लो। W को हमें क्या दिखाना, सब स्पेस दिखाना, तो केवल एक कंडीशन ला के दिखा देना। एक कंडीशन क्या ला के दिखा देना, A और B किस में लेके चलना, फील्ड में, अल्फा बीटा किस में लेके चलना, W में, और ला के क्या दिखा देना, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो ये मैंने W में दिखा दिया। तो लास्ट में लिखना ये लाइन, एक और लिखना क्या, 10 इस प्रकार A किस में, A B किस में था, फील्ड में, अल्फा बीटा किस में था, W में, ला के क्या दिखा दिया हमने, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, हैंस W इज अ सब स्पेस ऑफ V3 है। लिख देना, ये करिए। तो आसान से ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11, A1 A2 A3 फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, ये फील्ड के। यहाँ ध्यान दीजिए, देन द सेट W ऑफ ऑल ऑर्डर ट्राइड्स, W के जो सेट है उसके अंदर ऑर्डर ट्राइड्स हैं। W के अंदर कौन है, ऑर्डर ट्राइड्स किस तरह के हैं, X1 X2, वो समझ गए ना ऑर्डर ट्राइड्स का मतलब, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो किस में है, ये मतलब कहने का X1 X2 X3 ये किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। और ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट ऐसे एलिमेंट है कितना, A1 X1 प्लस A2 X2 और A3 X3 किसके बराबर आता है, ये 0 के। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं ये सब। ये तो हमें इसके क्या ला के दिखाना है, इसको सब स्पेस ला के दिखाना। तो सब स्पेस के लिए केवल हमें एक ही कंडीशन दिखानी होती है। कौन सी कंडीशन ला के दिखानी होती है, AB बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो ला के क्या दिखाना, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका प्रूफ देखिए। W कैसा सेट होता है, नॉन एम्प्टी। W इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट सिंस 0 तो इसमें कम से कम होता ही है, ठीक है। तो अब क्या मान लीजिए, लेट अल्फा मान लीजिए, अल्फा क्या मानना, X1 X2 X3 बिलोंग करता है किसको, W को। दूसरा क्या मानना, बीटा मानना, बीटा बताना क्या मानना, Y1 मान लो, Y2 और Y3 भी बिलोंग करता है किसको, W को बिलोंग करता है, ठीक है। जहाँ ये किसके एलिमेंट्स हैं, वेयर X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 ये सब एलिमेंट्स किसके हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो देन तब बताइए क्या आएगा, जो भी W में मिलेगा वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। जब ये है तो देन तब बताना कितना आएगा, बताना A1 X1 A2 प्लस A3 X3 किसके बराबर आएगा, बीटा भी तो W के अंदर है, तो यहाँ से क्या आएगा बताना, A1 Y1 A2 Y2 प्लस A3 Y3 भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी, 2 एलिमेंट मान लो फील्ड के, लेट
ए भी बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को। अब एक वैल्यू निकालिए नाउ, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकालो। अल्फ़ा का मान बताइए, x1 x2 x3 प्लस बी y1, बीटा का मान बताना y1 y2 y3, गुणा करके जोड़ना कितना आएगा। पहले तो ए x1 आएगा कोमा ए x2 आएगा कोमा ए x3 प्लस बोलूँ बी y1 बी y2 बी y3 है ना, बी y3 जोड़ना इनको। ए x1 बी y1 कोमा ए x2 बी y2 कोमा प्लस बी y3। अब ये एलिमेंट ना W में जब बिलोंग करेगा, यदि पहले वाले में तो A1 से गुना करें, दूसरे वाले में A2 से गुना करें, तीसरे वाले में A3 से गुना करें, 0 के बराबर आ जाए। भाई जो एलिमेंट W में होते हैं उसकी खास बात क्या होती है कि पहले वाले में तो किससे गुना करें, A1 से, दूसरे वाले में किससे गुना करें, A2 से, तीसरे वाले में किससे गुना करें, वो 0 आना चाहिए। अब देखो ये W में कब जाएगा, मैं निकाल लूँगा A इंटू ये निकाल लूँगा प्लस B इंटू ये, सब कुछ जोड़ के देखूंगा, यदि किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, W को बिलोंग कर जाएगा। अभी पहले इतना कर लीजिए। चलिए तो मान निकालिए अब किसका, नाउ अब मैं मान निकालूंगा। पहले में तो A1 से गुना करूंगा, A1 बोलो इंटू कितना, ए x1 प्लस बी y1 प्लस फिर A2 से गुना थी ना, हाँ A2 से बोलो ए x2 बी y2 प्लस तीसरे में A3 ए x3 प्लस बी y3 का मान निकालूंगा, ये 0 आना चाहिए। गुना करना A1A x1 प्लस A1B y1 प्लस A2A x2 A2B y2 प्लस हाँ y3। इसमें इन्हें एक साथ ले लीजिए, जिन पर अंडरलाइन किया उन्हें एक साथ लेके A कॉमन ले लूँ, तो A कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, A1 x1 A2 x2 प्लस A3, हाँ इसमें B कॉमन ले लो, A1 y1 A2 y2 A3 y3। तो ये देखना 0 नहीं आ जाएगा क्या, ये A इंटू बताना, ये 0 के बराबर नहीं है क्या ये, प्लस B 0 बराबर कितना आ गया, 0। तो ये 0 आ गया, तो इसीलिए क्या हुआ, A अल्फ़ा प्लस B बीटा था ना, ये बिलोंग कर गया किसको, W को बिलोंग कर गया। 10 इस प्रकार ए बी किस में था, फील्ड में था, अल्फ़ा बीटा किस में थे, ये W में था, ला के आ दिया हमने ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, बी बीटा बिलोंग्स टू W। तो हैंस W इज अ सब स्पेस ऑफ किसका, B3F का। तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करते हैं।